शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और शारदीय नवरात्रि यानी कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना हो रही है। मां सिद्धिदात्री की उपासना हो रही है। नवरात्रि में 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं मां सिद्धिदात्री। इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाती है। मार्कंडेय पुराण में 8 और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 सिद्धियां बताई गई हैं, जो कि इस देवी की जो उपासना है उसको और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। आपको बता दें कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें प्रदायिनी भी कहा जाता है। इनकी उपासना करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा दिव्य चमत्कार होता है कि कोई कामना बची नहीं रहती। हमें संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है, इसलिए हम संसारी बातों से परे हटकर सोचते हैं। हम उन देवी का सानिध्य पाकर अमृत रस का पान करने लगते हैं, परंतु इस स्थिति तक पहुंचने के लिए घोर तपस्या की आवश्यकता भी होती है। तो शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, उपासना हो रही है, आराधना हो रही है। तमाम जो पूजा पंडाल हैं वहाँ पर माता की आरती सुबह से ही की जा रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, राज्य भर से राजधानी रांची पहुँचे हैं। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पंडालों का इस बार निर्माण किया गया है, जो शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं, नवरात्र की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। एक से बढ़कर एक पंडाल जो हैं वो दशहरे की महत्वता को, दशहरे की खूबसूरती को एक अलग तरीके से, एक अलग छटा जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम जो राजधानी के पूजा पंडाल हैं, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरे राजधानी का जो रंग है वो नवरात्र के रंग में रंग गया है। और कोयलांचल धनबाद भी नवरात्र के रंग में रंगा हुआ है। कोयलांचल धनबाद में भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है, जो दुर्गा पूजा की भव्यता को और भी बढ़ा रहे हैं। धनबाद के IIT-ISM में मां दुर्गा की आराधना एक खास संदेश के साथ जो है वो दी जा रही है, मनाई जा रही है। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उस वक्त के सबसे युवा सलाहकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पूर्व सलाहकार शुभ्रो कमल दत्ता की सलाह पर प्रबंधन ने धनबाद IIT-ISM परिसर में बांग्लादेश की माता ढाकेश्वरी मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया है। उसमें माता विराज रही हैं। इसके पीछे का उद्देश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अन्याय को रोकने, वहाँ के हिंदू मठ मंदिरों और धर्म स्थानों की रक्षा सुनिश्चित करवानी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता ढाकेश्वरी मंदिर की तर्ज पर जो पंडाल है उसका निर्माण किया गया है और एक खास संदेश देने की कोशिश की गई है। ना हम लोग ढाकेश्वरी मंदिर का रूपरेखा, उसी का रूपरेखा का रेप्लिका यहाँ पे बनाए, उसका रूपरेखा यहाँ पे बनाए। 91 शक्तिपीठ है पूरे भारत महाद्वीप में। हिंगलाज है पाकिस्तान में, नेपाल पे है अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा। उसके साथ साथ कैलाश मानेसरोवर में शक्तिपीठ है, श्रीलंका में शक्तिपीठ है, बांग्लादेश में 6-7 शक्तिपीठ है। उनमें से 3 शक्तिपीठ प्रमुख है। एक है सिलेट का श्रीहट्टा, दूसरा है जयंतीपुर, तीसरा है ढाकेश्वरी। ढाकेश्वरी से ही ढाका नाम है। तो मैंने कहा कि क्योंकि शेख हसीना जी ने ढाकेश्वरी मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर के हिसाब से घोषणा की थी, तो वो बांग्लादेश का सरकार का राष्ट्रीय मंदिर है। तो ढाकेश्वरी मंदिर का रूपरेखा यहाँ तैयार करते हैं और ढाकेश्वरी को ही यहाँ लेके आते हैं। क्यों ना हम लोग ढाकेश्वरी मंदिर का रूपरेखा, उसी का रूपरेखा का रेप्लिका यहाँ पे बनाए, उसका रूपरेखा यहाँ पे बनाए। 91 शक्तिपीठ है पूरे भारत महाद्वीप में।
हिंगलाज है पाकिस्तान में, नेपाल पे है अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा, उसके साथ साथ कैलाश मानेसरोवर में शक्तिपीठ है, श्रीलंका में शक्तिपीठ है।